प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को Facebook पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में भांग को व्यावसायिक खेती का दर्जा देने की तैयारी। भांग को व्यावसायिक खेती का दर्जा देने संबंधी मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। ऐसे में आने वाले समय में सरकारी स्तर पर इस बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक भांग की व्यावसायिक खेती के लिए कोई क्षेत्र चिन्हित नहीं किया गया और न ही किसी को एनओसी दी गई और न ही किसी कंपनी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से भांग को व्यावसायिक खेती के रूप में मान्यता संबंधी सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श हो चुका है। झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को भूमि का मालिकाना हक दे सकती है सरकार। इन मुद्दों पर भी निर्णय संभव। सरकार असमंजस में है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए या नहीं। सरकार के अधिकारियों में चल रही ऐसी स्थिति को देखते हुए सोमवार को सचिवालय में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए ये विषय लाया जा रहा है। मंत्रिमंडल में यदि सहमति बनती है तो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को झुग्गी वाली जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। 10 रुपए का खर्चा और शुद्ध हो जाएगा पानी। एक घरेलू तकनीक से पानी को शुद्ध व स्वच्छ बनाया जा सकता है। ये तकनीक पौधे के जाइलम पर आधारित है, यानी 10 से 15 रुपए खर्च कर जाइलम जैविक फिल्टर पानी को शुद्ध करेगा। इस वैज्ञानिक परियोजना पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की गुज्जर बस्ती में चल रहे सरकारी विद्यालय औरंगाबाद की 9वीं की छात्रा वंदना ने काम किया। जाइलम पौधे में पाए जाने वाला एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो जल के संवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। वंदना के इस प्रोजेक्ट को प्रदेश भर में 3रा स्थान मिला है। बिजली कनेक्शन समय पर ना दिया तो संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन लगेगा 100 रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में बिजली कनेक्शन समय पर न देने पर अब संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 100 रुपए की दर से हर्जाना लगेगा। बिजली बिल दुरुस्त नहीं करने पर प्रतिदिन 20 रुपए की दर से हर्जाना वसूला जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस संदर्भ में ड्राफ्ट अधिसूचित कर दिया। सुझाव और आपत्तियों पर गौर करने के बाद प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। सीएम जयराम बोले, हिमाचल पहाड़ी राज्य चढ़ते चढ़ते हाफ जाएगी आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है। आम आदमी पार्टी की यहां पर चढ़ते चढ़ते सांसें हाफ जाएंगी। रविवार को हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव परिणाम पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोरोना के साथ साथ स्वदेशी वैक्सीन ने कांग्रेस पर भी अपना असर दिखाया है। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में लगेगा बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाना लगेगा। भारत हथियार लेने वाला नहीं, अब निर्यात करने वाला देश बनेगा। ये बात उन्होंने रविवार को हमीरपुर के निकटवर्ती गांव चौकी में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के सैनिक सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में हिमाचल का योगदान 4% है। विभिन्न युद्धों और सैन्य ऑपरेशन में हिमाचल के शूरवीरों को 1100 से अधिक वीरता पुरस्कार मिले हैं। लाहौल में गिरे 2 हिमखंड, केलांग, जिस्पा और दारचा मार्ग अवरुद्ध। मौसम साफ होते ही घाटी में हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ गईं। लाहौल स्पीति की तोद घाटी के जिस्पा और दारचा के बीच जेमोग और खंगसर गांव के पास 2 हिमखंड गिरे। रविवार दोपहर करीब 12 बजे गिरे हिमखंड में केलांग, जिस्पा और दारचा मार्ग घंटों अवरुद्ध रहा। इससे दारचा पंचायत के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पालमपुर में 10 अप्रैल से फिर भूख हड़ताल। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मोर्चा के महासचिव LD चौहान ने कहा कि मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल सभी तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करेगा और पेंशन बहाली पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आधार पर बहाली की बात करेगा। यदि प्रदेश सरकार ने फिर भी इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया तो मोर्चा पालमपुर में 10 से 15 अप्रैल तक पुनः विरोध में भूख हड़ताल शुरू करेगा। रिजर्व बैंक की नजर में केवल शिमला ही है हिमाचल का एकमात्र शहर। बेशक हिमाचल प्रदेश में 60 से ज्यादा नगर निकाय हो, 5 नगर निगम भी बन गए हो, अलग से शहरी विकास मंत्री और विभाग भी हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की नजर में केवल शिमला ही राज्य का एकमात्र शहर है। ये बात प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में सामने आई। केबीसी में धूम मचाने वाले नन्हे अरुणोदय की गायकी के मुरीद हुए राज्यपाल आर्लेकर भविष्य को लेकर कही ये बात। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में धूम मचाने वाले अरुणोदय शर्मा रविवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंचे। आधे घंटे से अधिक की मुलाकात के दौरान अरुणोदय ने 3 फिल्मी गाने और एक कविता सुनाकर राज्यपाल का मन मोह लिया।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि बचपन में इतनी गहराई रखने वाला बच्चा पहली बार देखा। उन्होंने अरुणोदय को वचन दिया कि जीवन में जब भी उसे जरूरत होगी मैं उपस्थित रहूंगा। पुलिस को मिली सफलता, रेंज शेल्टर में बैठे 2 युवकों से पकड़ा 7.40 ग्राम चिट्टा। नादौन थाने के अंतर्गत जंगलू के पास पुलिस ने 2 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार विश्वनाथ पुत्र जसपाल मोहल्ला घंटागर वार्ड नंबर 1 तहसील व जिला होशियारपुर व मुकुल पुत्र कमलजीत नजदीक आरटीओ ऑफिस वार्ड नंबर 9 हमीरपुर जो कि जंगलू के पास रेंज शेल्टर में बैठे हुए थे। जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता, कजाकिस्तान को हरा फाइनल में भारत, थाईलैंड से होगा मुकाबला। जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में भारत की टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। टीम की कप्तानी हिमाचल की प्रियंका ठाकुर कर रही हैं। टीम ने अलमाटी में खेली जा रही प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान को 29-21 से हराकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई। मध्यांतर तक भारत में 15-9 की बढ़त बना रखी थी। पवन गुप्ता का बयान, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, उसी के साथ खड़ा रहूंगा। भाजपा नेता पवन गुप्ता ने कहा कि मेहमान के नाते कोई घर पर आए तो हम उसकी सेवा करते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी के ऑफर की बात है तो मैं 40 साल से भाजपा का कार्यकर्ता हूं और उसी के साथ खड़ा रहूंगा। दरअसल बीते शनिवार को आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गुप्ता के घर पहुंचे थे। जैन ने यहां नाश्ता कर गुप्ता को आप में शामिल होने का ऑफर दिया था। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।